अति प्रियवतम बात ये तुम नमामि। मांगे विदा प्रणाम करे राम लिए बुलाई। लोग उचाते अमर पति कुटिल को अवसर पाए। जब राम जी महाराज ने ये कह दिया कि भरत जी आप ये समझ रहे हो कि राज्य के शासन का भार आपके ऊपर है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरुपद रजनी लाग छल मारू, ये राज्य का वजन कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। और वास्तव में इस लौकिक जगत की परिस्थितियों को यदि थोड़ा सा हम विचार करें तो ये बात तो निश्चित है, जब कोई व्यक्ति अपनी दुकान पे मालिक बन के बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, और जब उस दुकान का एक कार्यकर्ता बन के बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी घट जाती है। क्यों? कि वो हर वक्त तो भाई कोई किसी चीज के दाम हमने 100 रुपए रखे, ग्राहक आया बोला 80 रुपए में दोगे क्या, तो आम आदमी तो यही करता है कि भाई सोचता हूँ अभी बताता हूँ, या नहीं मैं नहीं दूंगा। और जो मालिक बन के नहीं बैठा है दुकान पर, भले ही वो मालिक हो, तो बोले अच्छा मैं जरा पूछता हूँ कहो भाई हम दे सकते हैं क्या। राम भाई साहब यही करते थे, कहो भाई हमारे लिए कितने की आके पड़ी है। तो ऐसी सी बातें जो है ग्राहक के सामने अपने स्टाफ से पूछते थे। तो ये जो परिस्थिति है, ऐसे ही राज्य शासन में जब आप कहो कि मैं ही करूंगा, मेरे ही करे होगा, मैंने किया है, तब जो है राज्य के शासन का भार आपके ऊपर है। और फिर जब ये दिखे कि मैं करूंगा और देखा कि अब मेरे करने से नहीं हुआ, तो बोले थैला लेके चला जाऊंगा मैं। तो ये ऐसी परिस्थितियां होती है। तो इसलिए राम जी महाराज ने समझाया कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक, और पाले पोषे सकल अंग तुलसी सहित विवेक, राय धर्म सब बस नोई, जिम मन माह मनोरथ गोई। किसी नेताजी महाराज ने तो यहाँ तक कह दी कि राम जी को ने भरत जी को सिखाया कि 12 आने में खरीदो और 1 रुपए में बेचो, ऐसे राज्य शासन चलता है। अब जो भी है उनकी रामायण उनकी है वो जाने, लेकिन जो भी कुछ है इन सब बातों को देख के जब राम जी ने ये कहा कि गुरुपद रजनी लाग छरवारू, और तुम माँ तो गुरु सिख मानी, पाले प्रजा रज धानी। गुरु पे तुम नहीं देश कोष परिजन परिवारू, और गुरु पद रजई लाग छरवारू, और तुम मुनि मात सचिव सिख मानी, पाले पूर्व प्रजा राजधानी। ऐसी बातें राम जी ने कही तो भरत जी के महाराज के मन में बिल्कुल सबसे एक बड़ी बात आ गई, मैं रहूं या न रहूं, राजा कोई भी रहे, लेकिन हमारे राम जी की आज्ञा शिरोधार्य। जो राम जी महाराज जिन सिद्धांतों को प्रतिपादन कर रहे हैं अपने जीवन में भी कर रहे हैं, और हमें प्रतिपादित करने के लिए कह रहे हैं कि तुम राज्य शासन में अयोध्या में जाओ और इन शासनों को, इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करो, तो तुम्हारे जो है गुरु पर लाग छरवारू। भरत जी महाराज को संतोष हो गया और फिर उन्होंने राम जी से विदा मांग ली, और देवताओं का जो काम है उन्होंने लोगों को उच्चाटन कर दिया। भरत जी और उनको छोड़ के सबके मन में हो गया कि चलो भैया चलो 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 चलो, अब तो हो गया काम, कहीं ऐसा नहीं हो कि पीछे फिर कोई रोड़ा अटक जाए। तो शोक चाली सब कहीं गई, नीकी अवधि आस सब जीवन
देवताओं की कुछ चाल सब लोगों के लिए बड़ी अच्छी हो गई, क्योंकि सबका मन तो उस अवधि में लग गया कि यहाँ तक का खेल तो हो गया, अब तो 14 साल कैसे जल्दी से पूरे हों, तो उस पर चलो। न तरू लखन सी उच्चाटन नहीं होता तो अयोध्यावासियों की क्या स्थिति हो जाती कि लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी के बेरे में क्या होता, हरि हुंकार भर के हरि मरद सब लोगों को रोगा, बिना लोगों के आहा ऐसा कर करके कि हे भगवान जी, राम जी के बिना जीवन बेकार, लक्ष्मण जी के बिना जीवन बेकार, सीता जी के बिना जीवन बेकार, ऐसा लोगों का जीवन हो जाता। लेकिन जब ये उच्चाटन हो गया तो लोगों के मन में अगली आशा बन गई, जैसे कि रात हो जाए और आदमी के सब काम की सफलता में, दिन भर की मेहनत की सफलता में सफल हो जाए और रात को वो सो जाए, और सोने के बाद में जब सुबह सो के उठता है तो फिर मन में नई उमंग पैदा होती है, कल बहुत मेहनत करी थी, आज थोड़ी सी और मेहनत करो तो इस काम में मेरे को सफलता मिल सकती है। इस तरह से नतर हरि श्री राम वियोगा और हरि मर्द सब लोग रोगा। राम कृपा जीव सुधारी विबुध दान मई गुणत गुआरी। ये भगवान राम की कृपा, राम जी ने जरूर देवताओं को प्रेरणा दी होगी, अरे देवताओं तुम इतना उद्यम कर रहे हो, एक नया उद्यम ऐसा करो कि ये लोग सब जो है अयोध्या में जाके और 14 साल की आस के लिए अपने आप को तैयार करें और लो बेटत भुज अब भरत जी राम जी आपस में भेंट कर रहे हैं और उनके चित्त का जो प्रेम है उसका वर्णन नहीं करा जा सकता है। और इतना प्रेम था कि उस प्रेम के वशीभूत होकर धीर धुरंधर धीरज त्यागा, राम जी की आंखों में भी अश्रुपात होने लगा और अपने धैर्य को त्याग दिया राम जी ने। बारी जलोचन लोचत बारी, बारी जलोचन लोचत बारी, देखी दशासुर सवा दुखारी।
के समान कोमल नेत्रों से अश्रुओं की धारा राम जी के बह रही है। और उसे देवताओं की सभा भी दुखी हो गई। एक उदाहरण से थोड़ा सा समझे, हालांकि देवताओं को निज का स्वार्थ सिद्ध हो गया था, लेकिन फिर भी स्वार्थ सिद्ध के संग में उनकी आंखों में राम जी की दशा को देख के जो अश्रुपात हो रहा था, वो वैसे ही दुखी थे जैसे किसी बालक के फोड़ा हो जाए। और यद्यपि प्रथम दुख पावई और रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी गणत न सो शिशु पीर। बालक के फोड़ा हो जाए और माँ उस फोड़े को चिरवा दे, डॉक्टर के चीरा लगे, बालक रो रहा है और समय में माँ भी रो रही है। किस ममता में रो रही है, हालांकि उसे मालूम है कि ये फोड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिर भी रो रही है। ऐसे ही हमारे राम जी महाराज के बाद लोचन मोह चतवारी, देख दशा सुर सभा दुखारी, और मुनि जन गुण धर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। मुनि जन गुरु दुरु दुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। ये विरंची निर्लेप पाए, पद्म पत्र जिन्हें जल जग जाए। अब ये तो राम जी भरत जी की स्थिति रही, लेकिन गुरु जी की, ऋषि मुनियों की और जनक जी की, जो बिल्कुल धीरज की दूरी को धारण करने वाले, इतने धैर्यवान कि संसार को ऐसे समझना कि जैसे इस संसार में रहकर संसार के किसी भी अवगुण को उनके चित्त में छूने की हिम्मत नहीं हो। कैसे कि जैसे ज्ञान जे विरंच निर्दय बुझाए, पद्म पत्र जिमि जग जल जाए। जैसे यदि संसार जल है तो वो जो है कमल के पत्ते के समान है, कि कमल के पत्ते पर पानी की बूंद गिरे लेकिन कमल का पत्ता गीला नहीं होता है। ऐसे ही संसार के गुण अवगुणों के प्रपंच में जो लोग कमल के पत्ते की तरह से हैं, वो भी उनकी स्थिति कैसी हो गई। तेउ बिलो के रघुवर भरता, तेउ बिलो की रघुवर भरता, प्रीति अनूप अपार। भये मगन तन मन वचना, सहित विराग विचार। भये मगन तन मन वचन, सहित विराग विचार। वो इनकी प्रीति को, लक्ष्मण जी और भरत जी की प्रीति को देख के इतने मगन हो गए कि उनके शरीर में तन मन सहित विराग विचार, उनके विराग का जो चित्त में जो वैराग्य था, वो भी उनकी प्रीति को देख के उस प्रीति में ऐसा मगन हो गया कि वो अपने सामने वैराग को भूल गए। और देखो संसार की प्रीति क्या होती है। इस तरह से जो है ये भरत जी राम जी के प्रेम की चर्चा को गोस्वामी जी महाराज ने लिखा। वहाँ जनक गति मत भोरी, प्राकृत प्रीति कत बल खोरी। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इन लोगों की प्रीति, जनक जी की और इनकी प्रीति को अब संसार के नाते यदि हम वर्णन करें तो ये तो बड़ी भूल का काम हो जाएगा। ये जो प्रीति है ये अलौकिक प्रीति है, ये संसार की प्रीति है ही नहीं। जब ये संसार की प्रीति नहीं है तो संसार की प्रीति का वर्णन, गैर संसारिक प्रीति का वर्णन ये सांसारिक जीव यदि कोई करेगा तो उसमें कहीं ना कहीं दोष रह जाएगा। तो भरत रघुवर भरत वियोग, सुनि कठोर कवि, ज्ञानी
अपने हृदय में जो भरत जी और भरत जी और राम जी के प्रेम का उल्लास, प्रेम के चरित्र का जो दर्शन किया, वो दर्शन करके इतने तृप्त हो गए, कितने तृप्त हो गए कि गोस्वामी जी महाराज को लिखना पड़ा कि सुन कठोर कवि जाने लोगों कि यदि मैं अब इस ऐसे प्रेम के दर्शन को करने के बाद में और फिर सांसारिक रीति थी कि इनके बीच में वियोग हो रहा है, उस वियोग का वर्णन करूं तो लोग कहेंगे अरे इतना प्रेम मिलने के बाद भी ये गोस्वामी जी महाराज उस प्रेम में नहा नहीं पाए और फिर भी उनको उस वियोग की याद आ रही है। ऐसे करके गोस्वामी जी ने अपनी भाषा को, अपनी वाणी को धन्य करने के लिए सो सकोच रस अकत सुवानी समो समय सुमिरी सकुचानी। गोस्वामी जी महाराज ने कह दी कि मेरी तो बुद्धि भी जो है, जिसे हम कहते हैं ना भैया क्या करें, हमें तो कुछ सूझ नहीं रहा, मेरी तो बुद्धि मारी गई है, तो मेरी बुद्धि भी जो है संकोच में पड़ गई। अब भैया मेरे बूते की इनके वियोग के वर्णन करने की नहीं है। मैंने भरत जी राम जी के सहयोग का वर्णन करा, उनकी शिक्षाओं का वर्णन करा और उनके शिक्षा मिलने के बाद में जो उसका फल हुआ उस फल का वर्णन करा, और इतने सब वर्णन करने के बाद में ये इनका अलौकिक दिव्य वर्णन है और इस वर्णन को संसार की लीला क्रियाओं से कोई मतलब नहीं है। और ये दुख तो ये संसार का है, संसार में है तो दुख है, संसार में नहीं है तो दुख का है, इसलिए मैं उनके उसके विरह के दुख का वर्णन नहीं कर सकता हूँ। यद्यपि हमारे व्यास जी महाराज ने तो गोपियों के विरह का वर्णन जो गोपी गीत में किया है वो भी दिव्य था, लेकिन व्यास जी महाराज ने वर्णन करा और हमारे जो है गोस्वामी महाराज इस आनंद में इतना छक गए कि आनंद के छक को उन्होंने कह दी कि यदि मैं इस विरह का वर्णन करूँगा तो लोग मुझे कठोर कवि कह देंगे, इसलिए भैया मैं कुछ नहीं कहा। मैं भरत रघुबर समुझाए पुनि रिपुदमन हरषि उड़ाए, पुनि रिपुदमन हरषि उड़ाए। शत्रुघ्न महाराज को अपने हृदय से लगाया और फिर भरत जी महाराज ने जब ये देखा कि अब प्रभु ने मेरे को फिर दोबारा से समझा दिया है, जिसका वर्णन गोस्वामी जी ने शब्दों से यहाँ नहीं किया है, और अब शत्रुघ्न जी के दिए हैं, तभी उन्होंने अपने जिम्मेदारी के बोझ को पूरा करते हुए सेवक सचिव भरत रुक पाई, सब लोगों से कहिए महाराज चलने का साथ करो और निज निज काज लगे सब जाई, सुविधार समझ
था, वो तो दुख था ही। सब लोग अपने वापस चलने की छायने लगे, अपने अपने बोरिया बिस्तर बांधने लगे, और फिर वो जो है प्रभु पद पदम बंदे दो भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी राम जी के चरणों में प्रेम करके और चले शीश धरे राम रजाई। भगवान की आज्ञा को जब चरणों में प्रणाम करा तो राम जी महाराज ने शायद ऐसा कहा होगा कि आयुष्मान भव भरत जी महाराज, अब आप पधारिए, आपके अयोध्या पधारने का समय हो गया है। ऐसी सी बात कही होगी, ये मैंने अपने भाव आवेश में कहा है। अब भरत जी महाराज ने एक काम और करा, मुनि तापस बन देव निहोरी। मुनियों को, तपस्वियों को, बन के देवताओं को बार बार उनका निहोरा करा, और सब सम्मानी बहोरी बहोरी, सब लोगों का सम्मान करा। प्रभु आप सब लोग रक्षक हो, हमारे राम जी की रक्षा अब आपके ऊपर है। हम अपने राम जी को आपको सौंप के जा रहे हैं। आपसे हमारी सादर विनय है कि आप हमारे राम जी की, हमारी सीता मैया की और हमारे लक्ष्मण जी की रक्षा करना। ऐसा कह के लखनऊ में अब लक्ष्मण जी को प्रणाम करा और सीता जी के चरणों की रज को अपने सिर पर धारण किया और चले सभी में। सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, सकल सुमंगल मूल, बोले सारे मूलों की जड़। जब शक्ति महारानी, या कहना चाहिए लक्ष्मी महारानी, या कहना चाहिए भगवान की आदि कृपा स्वरूपा जब अनुकूल होकर आशीर्वाद दे दे तो सकल सुमंगल मूल, सारे मूलों की जड़ तो यही है। भगवान आशीर्वाद करें, लेकिन भगवान की शक्ति आपको आशीर्वाद करे। तो ना क्यों कि जिस वक्त मिलने आए थे भरत जी महाराज, तब उन्होंने सव्य सानुकूल लखी सीता और वे सोच उड़ अप डर बीता कि मैं राम जी के पास जाऊं, राम जी तो भाई समझ के मेरे को अपना लें, लेकिन मैया सीता के चित्त में यदि कोई किंचित बात रह गई तो मेरा इतना अब तक का किया हुआ, मेरा राम जी की करी हुई सेवा का सारा भाव व्यर्थ हो जाएगा। तो भेद सोचो अब डर बीता, ऐसा अपना डर बीत गया। जब चित्रकूट में आए थे, ये तब की कथा में आया था, और अब भेद सोचो ना, और सभी सानुकूल अब जो है चले सभी में सकल सुमंगल मूल। और अब सीता मैया के आशीर्वाद को, सारे मंगलों के मूल अगर मैया ने आशीर्वाद दे दिया तो सब काम सफल हो जाएंगे। ऐसा करके और भरत जी महाराज और शत्रुघ्न जी के साथ अभी प्रस्थान करने को हैं। कथा तो फिर थोड़ी लंबी ज़्यादा ही हो जाएगी, इसीलिए आज विश्राम करेंगे और कल जो है फिर
हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे।